नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पुराना कंपटीशन ऑन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज आपको एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय डाक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन वैकेंसियों की। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है वो कार ड्राइविंग की निकली हुई हैं। इनमें ओनली 5 वैकेंसीज हैं। उन वैकेंसीज की बात करने के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों, बनी रही हमारी वीडियो पर। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं अब उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और जो वैकेंसीज निकली हुई है उसको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब देखिएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अदरवाइज द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कोठी हैदराबाद। ये उसका एड्रेस है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई है वो पोस्टों की संख्या है दोस्तों 5 हैं, जिसमें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई पोस्टों के मैं आपको नाम बताने के लिए जा रहा हूँ। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में है, जनरल सेंट्रल सर्विस की है, और ग्रेड सी की है, नॉन गेजेटेड है और नॉन मैनी स्टीरियल हैं। तो ध्यान रखना है आपको स्टाफ कार ड्राइविंग। अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मात्र 3 वीकर सेक्शंस के अंतर्गत निकली गई हैं। यहाँ पर यदि हम पेमेंट की बात करते हैं तो लेवल 2 के हिसाब से पे स्केल मिलता है, जिसमें 19,900 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। बात करते हैं अब पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 2 वर्षों तक 19,900 रुपये फिक्स सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आपका पे स्केल वेतनमान बढ़ा दिया जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है आपको भरने की वो मैं आपको बता देता हूँ कि 19 अगस्त 2020 शाम 5:30 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो ऑफलाइन होगी। मैं आपको नीचे लास्ट में चल के वीडियो के फाइनल में आपको एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पे आपको फॉर्म भी बताऊंगा और वो फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा ऑफलाइन तरीके से। बात करते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी की, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसके एज लिमिट की। 18 से लेकर के 27 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति इसको भर सकता है, या औरत हो या फिर मेल या फीमेल, दोनों में से कोई भी भर सकता है। और रिलैक्सन एबल के लिए आपको 3 वर्षों तक की छूट होगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40 वर्षों तक गवर्नमेंट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसके एप्लीकेंट की लास्ट डेट है 19 अगस्त के बाद में फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। एसेंशियल एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। वैसे तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, 10th स्टैंडर्ड की ये क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग्स निकली हुई वैकेंसीज है। देखिएगा नीचे मैं आपको चौथे नंबर के इंस्ट्रक्शंस के अंदर बताऊँ, पास एंड 10th स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ मांगी गई है वो मैं आपको वैलिड बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप पहली बात में यहाँ पर आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। दूसरा है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी आपको मोटर मैकेनिज्म का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट हैवी मोटर व्हीकल्स एट लीस्ट 3 ईयर्स, आपको 3 वर्षों का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। और 10th क्लास की पास आउट होना चाहिए। डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आपके पास में यदि किसी होमगार्ड या किसी सिविल वॉलंटियर्स के रूप में आप 3 वर्षों तक की सेवा का मौका दे चुके थे, वो भी आपकी सबमिट की जानी होगी। बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की, आपका जो चयन होगा वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैटर्न और इसका सिलेबस, टेस्ट इसका किस तरीके से होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा, कौन कौन सी स्टेज में होगा, वो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आपका थ्योरी का टेस्ट होगा। टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स और रेगुलेशंस के बारे में आपका थ्योरी का टेस्ट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म रिवर्सिंग व्हीकल, यानी कि आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। थर्ड स्टेज में आपका टेस्ट ऑफ 4 बाय ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग चलाना आती है नहीं आती है उसका टेस्ट भी थर्ड स्टेज में होगा। बात करते हैं हम आगे यदि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का किस तरीके का होगा, किस तरीके का लेवल होगा और कैसे एग्ज़ाम्स होगी। तो यहाँ पर आपको 3 पेपर दिए जाएंगे। उन तीनों पेपरों में फर्स्ट पेपर की जो मार्किंग होगी वो 40 नंबर का होगा, और मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और समय सीमा होगी वो 30 मिनट की होगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो पेपर होगा वो 20 नंबर का होगा, समय सीमा 15 मिनट की होगी, और हिंदी इंग्लिश लोकल भाषा लैंग्वेज के अंतर्गत दोनों में ही आएगा।
और थर्ड जो पेपर होगा वो 20 नंबर का होगा, ये भी 15 मिनट का होगा। हिंदी और इंग्लिश लोकल एग्जाम के थ्रू आपकी हिंदी नहीं होगी, सिर्फ इंग्लिश होगी, ये आपको प्रत्येक पेपर में ध्यान रखना है। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर के अंतर्गत जो मल्टीपल चॉइस होगी वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। और जब आपकी मैक्सिमम मार्क्स कम से कम कट ऑफ के लिए आपको SC और ST के लिए 33% ईच पेपर, प्रत्येक पेपर के अंतर्गत होनी चाहिए। OBC के लिए 37% और अदर के लिए आपको 40% है। इससे यदि आपकी कम है तो आप कट ऑफ से बाहर ऑलरेडी कर दिए जाओगे। अब एग्जामिनेशन सेकेंड की स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में 10 नंबर 20 मिनट में लाने होंगे, और पेपर नंबर सेकेंड के अंतर्गत आपको 10 नंबर 20 मिनट में लाने होंगे, और प्रैक्टिकल नंबर पेपर नंबर 3 के अंतर्गत आपको 40 नंबर चाहिए 5 से 10 मिनट के अंतर्गत पर ट्रैक लेंथ के अनुसार होगा। और पेपर नंबर जो कॉम्पिटिटिव होगा वो भी प्रैक्टिकल होगा चौथे के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आपको 5 से 10 मिनट के भीतर ही ट्रैक लेंथ के अनुसार आपको नंबर 20 लाने होंगे। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बताया जा रहा है कि जो वेटेज होगा वो एज़ पर सिलेबस के अनुसार होगा। पहला कॉम्पिटिटिव होगा, दूसरा होगा आपको प्रैक्टिकल, तीसरा एज़ पर सिलेबस के अनुसार। पेपर नंबर फर्स्ट जो होगा वो 40 नंबर का होगा, पेपर सेकंड आपका 20 नंबर का होगा, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा। पेपर नंबर फर्स्ट होगा वो 40 नंबर का होगा। ट्रैवल शूटिंग माइनर और व्हीकल डिफेक्ट के माध्यम से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 नंबर के। पेपर नंबर जो सेकंड होगा 20 नंबर का होगा। ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाएगी। पेपर नंबर जो थर्ड होगा वो 20 नंबर का होगा, जिसमें रिकॉग्नाइज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स और रिकॉग्नाइज ऑफ हैंड सिग्नल्स एंड रोड मार्किंग के बारे में आपको जानकारी पूछी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यदि सेकंड स्टेज में सिलेबस की हम बात करें तो आपका 10 नंबर का पेपर होगा फर्स्ट पेपर, जिसमें डिफेक्ट के बारे में जानकारी होगी और आपकी मिरर रिपेयर के बारे में कैरी आउट करवाया जाएगा। सेकंड पेपर भी 10 नंबर का होगा, जिसमें चेंजिंग ऑफ व्हील्स, आप यानी पहिया किस तरीके से बदल से हैं, और इनफ्लेक्शन ऑफ व्हीकल्स करेक्टली, एक टूटे हुए पहिए को किस तरीके से सही करना होगा, वो सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। पेपर नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो 40 नंबर का होगा, ये भी हैवी मोटर व्हीकल्स रिवर्सिंग आप किस तरीके से कर पाओगे, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और पेपर नंबर फोर्थ में लाइट मोटर व्हीकल्स की रिवर्सिंग कैसे की जाएगी, यह आपसे चौथे पेपर में पूछा जाएगा। बात करते हैं अब अगर हम थर्ड स्टेज के सिलेबस की, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पेपर नंबर जो फर्स्ट होगा 40 नंबर का होगा, हैवी मोटर ड्राइविंग के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ये नंबर होंगे 40 नंबर 15 15 और 10 के। पेपर नंबर सेकंड में लाइट मोटर ड्राइविंग के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पर ये 20 नंबर का होगा। अब बात करते हैं हम क्राइटेरिया सिलेक्शन की, क्राइटेरिया सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हम आपको ध्यान रखना है, आपको इस टेस्टों के अकॉर्डिंग जो मैंने चीज़ें बताई है वो आपको ध्यान रखनी है। यदि उससे क्राइटेरिया के अंतर्गत आए तो यू आर सेलेक्टेड पर्सन्स, ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। अब आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल टेस्ट, पार्टिकुलर जो ट्रेड टेस्ट होता है वो आपको ध्यान रखना है, 80 नंबर का होगा, जिसमें कम से कम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में आपको 80 में से 25% नंबर लाने, यानी कि आपको 20 नंबर अनिवार्य है। सेकंड स्टेज के अंतर्गत आपको 80 नंबर में से 40% नंबर लाने, यानी 32 नंबर लाना कंपलसरी होगा। और थर्ड स्टेज में आपको 60 में से 80% यानी 48 नंबर लाना कंपलसरी है। इस तरीके से कुल मिलाकर के आपका 100 नंबर यदि आते हैं इन नंबरों में से, यानी कि 8, 80, 80 और 60, ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि आपके 220 नंबर में से 100 नंबर पक्के हैं तो आप यू आर कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आप सम्मिलित किए जाओगे, वरना कट ऑफ लिस्ट से बाहर कर दिए जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। बात करते हैं हम आगे, जो कैंडिडेट की अकम्पनीड होती हैं वो क्या करना है, सिलेक्शन के लिए बाद में वेरिफिकेशन करने जाना है, तो आपको क्या क्या करना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, फ़ोटो सर्टिफिकेट ले जाने हैं, एक फ़ोटो कॉपीज़ जीरोक्स कॉपी लेके जानी है, जैसे एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की है, और जाति प्रमाण पत्र की होगी, और ड्राइविंग लाइसेंस का एक्स्ट्रा यदि कोई आपके पास में RTA कंसल्ट कोई प्रूफ है तो वो भी आपको लेकर के जाना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि आपको ये ऑफलाइन फॉर्म भरना है, वो किस पते पर भेजना है, तो मैं आपको पता बता रहा हूँ। द मैनेजर मोटर मेल मोटर सर्विस कोटी हैदराबाद 500095। इस पोस्ट पर आपको 19 अगस्त से पहले पहले
है ना, 2020 19 अगस्त से पहले पहले और शाम 5:30 बजे से पहले आपका ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, वरना फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ज़रूरत है कि सर इसका फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए, उस फॉर्म फिलअप की भी हमें वीडियो बनाइए, तो दोस्तों आपको नीचे कमेंट में लिखना होगा और उसके बाद हम आपको वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके ऐसी की तैसी कर दीजिए, यानी सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।